कांग्रेस की बहुत शानदार परिस्थिति है। भारतीय जनता पार्टी में लगभग सभी जगह बगावत हो रही है। कांग्रेस पार्टी में इस तरह के बगावत के स्वर बहुत कम सुनने को मिले हैं और हम लोग आज की तारीख में विपक्ष में हैं। उसके बावजूद भी हमारे पास पार्षदों के लिए, अध्यक्षों के लिए, सभी के लिए होड़ लगा हुआ है। आज तक हम लोगों को न सोने को मिल रहा है न समझने को मिल रहा है और इस कदर भीड़ लगी है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे कांग्रेस के साथी इस चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहते हैं और सबको इस बात का पूरा एहसास है कि चुनाव वो जीत रहे हैं। कोरबा में कांग्रेस की हैट्रिक होगी, लगातार तीसरी बार कांग्रेस की महापौर बनेंगी। अभी तक 10 सालों तक यहाँ कांग्रेस का महापौर रहा है, इस बार हैट्रिक होने वाला है। हमारी दीदी जो है श्रीमती तिवारी निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से यहाँ विजयी होंगे और आने वाले समय में 5 साल तक बेहतर अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। मुराद पूरी हुई है, 10 साल पहले मांग की थी महापौर की, 10 साल बाद मुराद पूरी हो गई। हम लोगों के कार्यकर्ताओं की भीड़ ऐसी है कि किसी की मुराद 5 साल में पूरी होती है, किसी की 10 साल में पूरी होती है, किसी की 15 साल में पूरी होती है। ईवीएम से मुद्दे क्या लेके जाएंगे? ईवीएम से चुनाव इस बार होंगे नगरीय निकाय का। विधानसभा लोकसभा में हमेशा ये बात उठती है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। इस बार भी जो ईवीएम बनवाया है इन लोगों ने उसमें पूरी व्यवस्था की है कि गड़बड़ी हो, क्योंकि एक ईवीएम में 2-2 बार बटन दबाने से क्या होगा ये तो इलेक्शन रिजल्ट के बाद ही समझ में आएगा। चुनाव में मुद्दे क्या हैं? एक या तो सवाल के जवाब ले लो यार आप लोग। उसी में महापौर का भी बटन दबना है, उसी में पार्षद का भी बटन दबना है और दोनों बटन दबाने के बीच में एक बार और बटन दबाना है। तो अगर वोटर पूरी तरीके से समझ नहीं पाया तो गड़बड़ी के चांसेस बहुत ज्यादा है और इस बार ईवीएम से जल्दबाजी में इन्होंने चुनाव कराकर गलत किया। महापौर में तो पार्षद में भी महापौर में हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में 2 कैबिनेट मंत्री को बंधक बनाया गया था, इसमें क्या कहना है आपका? मुझे लगता है कि यहाँ की 35-36 हजार महिलाएं जो कर्ज में डूबी हुई है, जो रोज डर डर के अपने घर से इधर उधर जा रही है, उनका जो हाय है निश्चित रूप से इस सरकार पर लगेगी और हम कांग्रेस के लोग सब विजयी होंगे। जी मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? तो सबसे पहले चुनाव तो शुरू मैं पूरा खड़ा हुआ हूँ। देखिए चुनाव का मुद्दा क्या बनाए हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि चुनाव के दौर इस 1 साल की सरकार ने यहाँ अपने पैसे से 10,000 का कोई निर्माण कार्य कराया हो, उद्घाटन किया हो तो बता दे, शिलान्यास किया हो तो बता दे। जितने भी काम हमारे पुराने कार्यकाल के बचे हैं, कांग्रेस के बचे हैं, चाहे कोरबा में हो, चाहे प्रदेश का कोई भी अंचल हो, कहीं भी शासन के कोई पैसे नहीं लगे हैं, बल्कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जहां थोड़ी बहुत हमारे समय में शिकायत आती है, आज उससे 10 और 20 गुना यहाँ के मंत्रियों के बारे में शिकायत होने लगी है, आरोप लगने लगे हैं। मंत्री खुद जो सवाल उठा रहे हैं, का गढ़ बना दिए नगर सरकार को। तो मैं कहता हूँ 1 साल मिल गया और गढ़ को समाप्त करें। वो तो गढ़ के ऊपर चढ़ के और डबल तिबल भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जांच करने से रोका किसने? जांच करते तब भी करते, सरकार उनकी थी, वो जांच करते और आज भी उनकी सरकार है, वो जांच कराएं, जिसको भ्रष्टाचारी मानते हैं अंदर करें। 10 निकाय में क्या लग रहा है कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? देखिए हम तो 6 से ज्यादा नहीं जीतना चाहते। वास्तविक स्थिति ये है कि हमारे पास 6 ऐसे मजबूत उम्मीदवार हैं, उसमें अभी तक हम लोग 6 में जीत